नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो आपकी हैंडीमैन की जो जॉब प्रोफाइल होती है उसमें आपको क्या क्या काम करना पड़ता है और आपसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी कर दें। और वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, तभी आपके समझ में ये आएगा कि आपको क्या काम करना पड़ता है और आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले मैंने AIASL की जो वैकेंसीज होती है इसमें आपको कितने घंटे काम करना होता है, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, AIASL क्या है, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है 2। ठीक है, उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके सबसे पहले वो वीडियो देखिए, देन आप उसके बाद ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला आपके मन में जो क्वेश्चन होता है, आपने इस जॉब के लिए जब अप्लाई किया होगा तो सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि हैंडीमैन की जो जॉब प्रोफाइल होती है उसमें हमें क्या काम करना पड़ता है या क्या काम करना पड़ सकता है या क्या काम करना पड़ेगा। ये आपके मन में ज़रूर सवाल आया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ जो हैंडीमैन की जॉब प्रोफाइल होती है इसे कहते हैं हैंडीमैन। हैंडीमैन को दोस्तों लोडर या हेल्पर भी कहा जाता है। ठीक है, कई सारे जो कंपनियां हैं, कई सारे एयरपोर्ट है, वहाँ पे लोडर भी कहा जाता है और हेल्पर भी कहा जाता है। तो इसको बेसिकली 3-4 नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जो हैंडीमैन की जॉब प्रोफाइल होती है आपको क्या काम करना पड़ता है। ठीक है, तो हैंडीमैन का दूसरा नाम होता है लोडर या हेल्पर। बेसिकली होता क्या है, एयरपोर्ट पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें क्या है कि आपका हैंडीमैन, इसमें आपका काम बेसिकली दोस्तों हेल्परी का आपका काम होता है। क्योंकि जो ये वैकेंसी होती है आपके 10th बेस पे होती है, ये आपको पता होगा। इसमें आपको हेल्परी का काम कराया जाता है। काम क्या क्या कराया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एरोप्लेन से कोई भी सामान आया, यानी कोई भी कार्गो हो गया, उसको एरोप्लेन को लोड अनलोड करना, यानी उसका सामान उतारना, चढ़ाना, यहाँ से वहाँ सामान पहुँचाना। कुछ पैसेंजर जो फिजिकली डिसेबल होते हैं, ठीक है, जैसे विकलांग हो गए आपके या बहुत ज़्यादा ओल्ड एज पैसेंजर है, तो उनको एरोप्लेन में चढ़ाना, उनके लगेज को एरोप्लेन में चढ़ाने में मदद करना। इसके अलावा जो आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें जो इंजीनियरिंग में जो हेल्प चाहिए होती है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है इत्यादि चीज़ों में आपको बाद आगे बताऊंगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, तब आपको वो चीज़ समझ में आएगी। तो ये आपका बेसिकली काम ये होता है कि सामान को लोड अनलोड करना, पैसेंजर को एरोप्लेन में चढ़ाना उतारना, उनके लगेज वगैरह को यहाँ से वहाँ पहुँचाना। तो ये आपका बेसिकली काम होता है हैंडीमैन का। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कोई भी इंटरव्यू हो किसी भी चीज़ का, सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों वो पूछा था टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन का अर्थ होता है अपना परिचय दें। अपना परिचय में आप क्या क्या बता सकते हैं। आप अपना सबसे पहले आपको नाम बताना है, ठीक है, कि आपका ये नाम है, आप यहाँ से आए हैं, इस स्टेट से आए हैं या इस गांव से आए हैं। इसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, जो आपकी करंट क्वालिफ़िकेशन या हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन वो आपको बतानी होती है। इसके बाद आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कितना है। यदि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपका हैंडीमैन, लोडर या हेल्पर में है, तभी आपको अपना जॉब एक्सपीरियंस शेयर करना, अदरवाइज आपको जॉब एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना। तो ये 4-5 चीज़ें बताई जाती है सेल्फ इंट्रोडक्शन में। सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे अपना परिचय दें, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि आपको अपना परिचय कैसे देना होता है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, डू यू हैव एक्सपीरियंस, क्या आपके पास कोई अनुभव है। यानी कहने का मतलब ये है, जिस भी जॉब के लिए आप जाते हैं, जैसे हैंडीमैन के लिए आप गए, तो सबसे पहले क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आपने अपने बारे में बता दिया, उसके जस्ट बाद जैसे ही आपने अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म किया, उसके बाद आपके सामने ये क्वेश्चन पुट किया जाता है, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई अनुभव है इस जॉब से रिलेटेड। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि आपका एक्सपीरियंस हैंडीमैन, लोडर या हेल्पर से रिलेटेड है तभी आपको बताना है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड नहीं है तो आपको कहना है सर आई एम फ्रेशर।
ये आपको बताना है। एक्सपीरियंस है इसमें तो आप बता सकते हैं कि आपने एक साल काम किया, 2 महीने काम किया, जितना भी काम किया, लेकिन इससे रिलेटेड आपका होना चाहिए। इससे रिलेटेड नहीं है तो आपको सीधा कह देना सर आई एम फ्रेशर। ठीक है, बात करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात कर रहा था मैं आपको कि इसमें आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। देखिए, डू यू हैव ITI और NCC सर्टिफिकेट? क्या आपके पास ITI और NCC सर्टिफिकेट है? जो आपका ये सेल्फ इंट्रोडक्शन है, यानी जो आपका इंटरव्यू जिसे कहते हैं, ये आप अपना इंटरव्यू हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में दे सकते हैं, इन दोनों में से किसी भाषा में दे सकते हैं। तीसरी जो लैंग्वेज होती है वो होती है वहाँ की लोकल भाषा। जैसे कि अभी जो वैकेंसी से आई थी दोस्तों, ये आपकी मुंबई एयरपोर्ट की दे आई थी, तो मुंबई में भाषा कौन सी चलती है? मराठी। या तो आप मराठी में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं या इंग्लिश या हिंदी में दे सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आपको इंटरव्यू देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा आपसे कि आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में ही देना है, आप हिंदी में दे, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको अच्छे से समझ में आती है, उसमें आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहिए। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे क्वेश्चन में पूछा, डू यू हैव ITI और NCC सर्टिफिकेट? क्या आपके पास ITI या NCC का सर्टिफिकेट है? ये आपसे पूछा है इसमें। तो इसमें बेसिकली यदि आपके पास NCC या ITI का सर्टिफिकेट होता है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाती है, यानी आपके जॉब लगने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। अदर कैंडिडेट के मुकाबले आपके जॉब लगने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। ITI दोस्तों इसलिए आपसे पूछा था क्योंकि जो इनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है उसमें हेल्परों की आवश्यकता होती है। तो उसमें क्या करते हैं, बेसिकली जिस भी कैंडिडेट ने ITI कर रखी होती है उसको डायरेक्ट ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। अब बात आती है NCC की। NCC का ये अर्थ ये होता है कि जिस भी कैंडिडेट ने यदि NCC किया है तो NCC का अर्थ ये होता है कि NCC यदि आपने किया तो आप एक डिसिप्लिन पर्सन है। डिसिप्लिन पर्सन मीन्स टाइम से आना, टाइम से जाना, पंक्चुअलिटी हो गई आपकी, लॉयल्टी हो गई, ठीक है, इत्यादि चीज़ें। तो NCC या ITI यदि आपके पास है तो आपके लिए एक बेनिफिट हो जाता है इस जॉब को पाने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा जाता है, आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं? वाई डू यू वॉन्ट टू दिस जॉब? आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं? तो इसमें आपको यही बताना है कि सर जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है 10th बेस पे है, वो उसको मैं पूरा करता हूँ, मेरे पास इसके रिगार्डिंग एक्सपीरियंस भी है, तो इत्यादि चीज़ें आप बता सकते हैं। यानी आपको एक तरह से जो एम्प्लॉयर होता है या इंटरव्यूअर होता है उसको कन्विंस करना है कि वो आपको जॉब पे रख दें। तो इसमें आपको पॉजिटिव चीज़ें ही बतानी है। इसके बाद आता है छठा क्वेश्चन, वाई शुड वी हायर यू? यानी हम आपको ये नौकरी क्यों दें? तो बात वही आ गई, इसमें भी आपको वही चीज़ बतानी है, अपने बारे में बताना है। यानी आपने आपको ये साबित करना होगा, ये प्रूफ करना होगा कि आप इस जॉब के काबिल हैं। तो उसमें ये आपको बताना है कि सर जो ये जॉब है वो 10th बेसिस पे है, ठीक है, मुझे इसमें एक्सपीरियंस है, मैं अपने आप को इसी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे देखना चाहता हूँ 5 साल बाद। तो ये सारी चीज़ें आपको बोलनी होती है ताकि इंटरव्यूअर को ये लगे कि आप इस कंपनी में लंबे समय तक टिक के काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आज कंपनी ने आपको हायर किया, 2 महीने बाद आपने जॉब छोड़ दी। तो ये क्वेश्चन इसलिए कैंडिडेट के सामने पुट किया जाता है क्योंकि इंटरव्यूअर कैंडिडेट का माइंड देखना चाहता है कि उसका माइंड सेट क्या है। तो इसमें आपको इस प्रकार से आंसर देना है कि मैं इस कंपनी में लंबे समय तक काम करूँगा, अपने आप को मैं इस कंपनी में एज ए मैनेजर देखना चाहता हूँ 5 साल बाद। तो इत्यादि चीज़ आपको इसमें बतानी होती है। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से सुनना है। क्वेश्चंस आर आस्क्ड रिलेटेड टू स्टेट इन विच द एयरपोर्ट इज लोकेटेड। यानी इसका अर्थ समझिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें देखिए जिस राज्य में एयरपोर्ट है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसको समझिए। देखिए जैसे आपका एयरपोर्ट है, अभी जो वैकेंसी आई थी ये आई थी आपकी मुंबई एयरपोर्ट की, तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इसमें मुंबई एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मुंबई एयरपोर्ट का कोड क्या है, तो क्या इसका कोड है BOM, बॉम, ठीक है। इसका जो नाम है मुंबई एयरपोर्ट का नाम क्या है, मुंबई जो एयरपोर्ट है, मुंबई का एयरपोर्ट है वो कहाँ पे स्थित है, यानी कहाँ पे सिचुएटेड है। तो इस इत्यादि चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं एयरपोर्ट के बारे में। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एविएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपको प्रिपेयर कर देना है। जिस भी एयरपोर्ट की आप तैयारी करेंगे उस एयरपोर्ट के बारे में आपको बेसिक चीज़ें पढ़ के जानी है, जैसे कि कब इसका निर्माण हुआ,
इसका जो अभी उड्डयन मंत्री वगैरह कौन है, तो इत्यादि चीज़ें आपको पढ़ के जानी होती है, इसका अध्यक्ष वगैरह कौन है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दोस्तों जीके या जीएस की भी होनी चाहिए, जीके या जीएस की भी होनी चाहिए। जैसे कि आपसे पूछ दिया वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान समय में लोकसभा स्पीकर कौन है, वर्तमान समय में हमारा प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, नरेंद्र मोदी ये कौन सी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो इत्यादि चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं जीके से रिलेटेड। क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं, इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन आपसे आसान पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है लोकसभा में जो सीटें हैं, यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, यानी बेसिक जीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उड्डयन मंत्री कौन है आपका, होम मिनिस्टर कौन है, तो इत्यादि क्वेश्चन आपसे जीके से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यदि इस प्रकार से आप तैयारी करके जाते हैं, जो मैंने चीज़ आपको बता दी, तो आप श्योरली इंटरव्यू क्रैक कर जाओगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।